हाय वेलकम टू वॉइस ऑफ मेवात। वॉइस ऑफ मेवात में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज हमारा टॉपिक है जो शुरू कर रहे हैं हम हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम्स, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। भारत में पहला विद्रोह 1773 में हुआ था। इस विद्रोह का नाम फकीर एंड सन्यासी रेबिलियन, चारों वोल्ट कह लीजिए इसे आप। इस पर एक पूरी किताब लिखी हुई है। उस किताब का नाम है आनंद मठ और लेखक हैं जी बंकिमचंद जी। आनंद मठ इस बुक का नाम है। इसमें लिखते हैं कि आंदोलन साधु, सन्यासी, सूफी संत, फकीर आदि ने चला। एक बहुत बड़ी सेना अपने लिए तैयार कर ली थी और अंग्रेज़ों के गोदामों में जाकर अनाज को वो लूट कर गरीब जनता में बांट दिया करते थे। और उस वक्त भी भुखमरी के हालात चल रहे हैं। एसआई के पूर्व अध्यक्ष आनंद मठ लिखते हैं कि उस समय बंगाल के जंगलों में फकीर और सन्यासी ने इस आंदोलन को करीब 50 साल तक चलाया। और LSS मैली एक अंग्रेजी हिस्टोरियन, हिस्ट्री ऑफ बंगाल, बिहार और उड़ीसा, अपनी बुक में लिखते हैं कि पहला नेता मजनू शाह फकीर था, जिस इस आंदोलन का जो एक सन्यासी था। भवानी पाठक जो दोनों करीबी दोस्त, चिराग शाह, नूर अली ने इस मूवमेंट को संभाला। करीब ये 1803 तक ये मूवमेंट चला। 1857 में दिलवार जंग अहमद शाह मद्रासी, एसआई की किताब दिलवार अहमदुल्लाह शाह मद्रासी में इसका जिक्र किया गया था। टीपू सुल्तान के दरबारी नवाब मोहम्मद अली खां का बैठा था। मेहराब शाह कलंदर की आज्ञा पर कहने पर वह अंग्रेज़ों से लोहा लेने के लिए दिल्ली, बिहार आदि इलाकों में घूमा। फैज़ाबाद आदि इलाकों में अंग्रेज़ों के खिलाफ पूरी बगावत की। अंग्रेज़ों ने तंग आकर उनके खिलाफ फरमान जारी कर दिया कि जो उनको जिंदा या मुर्दा लाएगा और उसको 50,000 का इनाम दिया जाएगा। राजा पवाई ने पाया जब उसको अहमदुल्लाह शाह मद्रासी के सिर को अंग्रेज़ों के हवाले किया। अंग्रेज़ों ने कहा कि आज हमारा सबसे बड़ा ताकतवर दुश्मन हमारे सामने। साबित होता है कि इतिहास में मौलानाओं की बहादुरी की किस्से बहुत ज़्यादा हैं और मौलानाओं ने यहाँ बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। 1857 में लियाकत अली खान, मौलाना बख्त खान, खान बहादुर खान, हिकमतुल्लाह खान आदि जैसे मौलाना थे जिन्होंने जंग आज़ादी में अपने लिए बहुत अहम रोल अदा किया था। जंग आज़ादी का पहला फतवा जारी करने वाला अल्लामा फैज़ुल हक खैराबादी था, जिसने अंग्रेज़ों के खिलाफ बिगुल बजा दिया था कि मुसलमानों चलो जंग आज़ादी में अपना भाग लो और अपने मुल्क की हिफाजत करो। जब अंग्रेज़ों से दिल्ली छिन गया था और दिल्ली पर दोबारा अंग्रेज़ कब्ज़ा करने की कोशिश में कर रहे हैं, जनरल हैं वो लिखते हैं कि उस समय इंग्लैंड से हमें एक टेलीग्राम प्राप्त हुआ, यानी इंग्लैंड से टेलीग्राम आया और उन्होंने कहा कि जंग आज़ादी में यानी 1857 की जो बगावत है मौलानाओं ने बड़ा रोल अदा किया है और हमें हुक्म दिया गया कि जहां तुम दाढ़ी और टोपी वालों को देखो उनको बिना किसी तफसीस के लटका दो। हॉटसन यानी जो लेफ्टिनेंट हॉटसन है और स्मिथ हैं, ये लिखते हैं कि हमने फिर ये काम शुरू किया जहां हम दाढ़ी और टोपी वालों को देखते थे सिर्फ उन्हें लटका देते बिना किसी पूछताछ के। और कर्नल नील लिखते हैं कि कानपुर, बिहार, फैज़ाबाद जिन्होंने इसे दोबारा अंग्रेज़ी हिरासत में मिलाया था। और वो लिखते हैं कि मुझे फ़ख्र है इस बात पर कि मैंने सैकड़ों लोगों को बिना किसी जांच पड़ताल के फांसी के फंदे पर लटका दिया। उस समय के बहुत बड़े इतिहासकार जो उस समय दिल्ली में रहा करते थे, दुर्गा दास चंद उपाध्याय, वो लिखते हैं कि इलाहाबाद के आसपास
करीब 2 साल तक 1857 क्रांति के 2 साल के बाद कोई झाड़ नहीं मिलता था, क्योंकि मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। या तो उनको जला दिया गया था या उनको दफना दिया गया था। टाइम्स नाउ में टाइम्स द टाइम और उसका राइटर हैं जो रशल, वो लिखते हैं कि सरकार मौलानाओं के दिलों में दहशत बिठाना चाहती थी।